सीरियल मायरे की अनविलिक्स में आप देखेंगे कि जब रहीला हबीब से कहती है कि हबीब हमें अब समीना भाभी की बीमारी का फ़ायदा उठाना चाहिए और उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहिए, तो इसके साथ ही हबीब कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है कि ये सब कुछ इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो इसके साथ ही आ जाती है कमरे में साइका और आकर कहती है कि वाह भाई वाह हबीब, तुमसे मुझे हरगिज़ इस तरह की उम्मीद नहीं थी। जब मैंने रहीला की बात सुनी तो मुझे लगा था कि तुम उसके मुँह पर एक थप्पड़ मारोगे, लेकिन तुम तो उल्टा ही कह रहे हो कि ये आसान नहीं है। ये सुनते साथ ही हबीब कहता है कि पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि आपके आदाब कहाँ गए हैं, आप बातें खड़ी सुन रही थी हमारे। तो सुनते साथ ही साइका कहती है कि अब बात इधर की उधर ना करो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ काम से ही आ रही थी, बातें सुन ली तो क्या हुआ, एक बार सोच लेना कि जब समीना भाभी इस घर में आई थी तो तुम कितने थे। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब समीना की तबीयत थोड़ी बेहतर होना शुरू होती है तो वो बुलाती है एनी को और एनी से कहती है कि एनी देखो, मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी मेरे साथ ऑफिस चलो। ये सुनते साथ ही एनी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि बड़ी अम्मी, पहले तो आप मुझे स्कूल भेजने के लिए रजामंद नहीं थी, दादों की बात मानती थी, और आज आप कह रही हैं कि मैं आपके साथ चलूँ। तो सुनते साथ ही समीना कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़ाकिर का अगर कोई साथ दे सकता है बिजनेस में और मेरा तो सिर्फ और सिर्फ वो तुम ही हो। ये सुनते साथ ही एनी कहती है कि लेकिन अब्बा का क्या करूँगी, आपको पता है ना कि वो तो एक लम्हे के लिए भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे बात। ये सुनते साथ ही समीना कहती है कि मैं तुम्हारी सास होने के नाते से तुम्हें हुक्म दे रही हूँ। तो बीच में बोलती है आशी और कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी जान। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जब फ़ाकिर आशीष के पास जाता है और आशीष से कहता है कि मुझे चच्ची बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो सुनते साथ ही आयशा कहती है कि फ़ाकिर मेरे बेटा देखो, बात सुनो, तुम्हें इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ना है, भाभी जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, अगर तुम इसी तरह कमज़ोर पड़े तो दुश्मन फ़ायदा उठाएंगे। तो सुनते साथ ही फ़ाकिर कहते हैं कि कोई भी मेरा फ़ायदा उठाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ चाहिए। तो सुनते साथ ही आयशा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए माँ से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन ये जो आसपास मगरमच्छ बैठे हैं ना, तुम्हें और तुम्हारी माँ और बीवी को नोच खाएंगे।